प्रत्याशी से बिल्कुल कोई जनता खुश नहीं है पूरे वैशाली लोकसभा क्षेत्र में। राजनीतिक से तो दूर है, नेता कोई किसी का नहीं। वोट देना अधिकार है, वोट तो लोकतंत्र देना में। ही है लोकतंत्र में। वोट तो हमको देना है, और देना है तो राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर। पहला 500 रुपये में सिलेंडर दीजिए हमको, 2 केजी राशन से मेरा जीवन चलेगा, 5 केजी राशन से जीवन चलेगा। सरकार तो मोदी जी का ही बनना है। दुर्भाग्य ही है जो हमारे के वर्तमान सांसद यहाँ से जो है 5 साल में दर्शन नहीं दी। एक सीट कम गया था तो रामविलास जी के कृपा से वाजपेयी जी का सरकार चली गई। भूमियार रहेगा भाजपा के तरफ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मोदी जी कहलन, विपक्षी के लोग कहिया कि मोदी जी कहलन 2 करोड़ रोजगार देवे, कहाँ गए रोजगार? अरे अभी समय दीजिए उनको, बिल्कुल देंगे। 10 साल हो गया। अरे बहुत विकास किए हैं और करेंगे। मोदी के नाम पर हम लोग वोट करेंगे, और हम लोग पचफोरना अभी बचेल हैं। वो कहते हैं जो हम जीतेंगे, और वो कहते हैं हम जीतेंगे। और हम साउदी अभी 5-6 गो जात बचे हुए हैं, चुपचाप गौन है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। लोकसभा चुनाव की बिगुल बजने के बाद जनता का मिजाज जानने जनता के बीच पहुंचे हैं, और अभी वैशाली लोकसभा क्षेत्र के कांटी के मानिकपुर चौक पे हैं, और यहाँ के लोगों से बातचीत करने यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार जनता का क्या मूड है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की जो पार्टियां है, उनके तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, और इन सबको लेकर के जनता का आखिर मूड क्या है, जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या चाहती है, हम जनता से ही बातचीत करेंगे। क्या मूड है इस बार? चूंकि भाजपा एक तरफ कह रही है 400 पार, और इंडिया अलायंस की पार्टी कह रही है खाता नहीं खुलेगा। तो ये सवाल है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, और इसमें आया है आज 5 वर्ष तक तो सांसद भेंट होता नहीं है, लेकिन वोट तो हमको देना है, और देना है तो राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर। और ऐसे वो दिल्ली के लिए सरकार बनाना है। ये कोई क्षेत्र का माने बिहार का चुनाव नहीं है, और विश्व का नेता नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी को हम वोट देंगे और उसकी सरकार बनाएंगे। और 400 पार का जो नारा है वह वस्तुतः जो धरातल पर आ रहा है वह सही ही आ रहा है। वह 400 पार होना ही है। विपक्षी कह रहे हैं कि खाते नहीं खुलेगा। विपक्षी क्यों नहीं कहेगा? मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाएंगे, और वो कहता है जो भ्रष्टाचार लाएंगे। मतलब ऊपरे ऊपरे देखना है। हाँ, तो ऊपर देखना ही है। विपक्ष के नेता कहते हैं कि नीचे देख के चलिए ना तो केस लग जाएगा। नहीं, वो तो केस उस पर लगता है जो जनता का पैसा खाया है, वो जेल में है। अच्छा। और वो अपने को साथ बता रहा है, लेकिन जनता के नजर में तो वो चोर है, इसलिए कि जनता का पैसा खाया है। मोदी जी के बनावे के है। हाँ, मोदी की सरकार बनेगी। हाँ। एकदम। क्या कहेंगे आप, क्या सोचते हैं? सरकार तो मोदी जी का ही बनना है। दुर्भाग्य ही है जो हमारे के वर्तमान सांसद यहाँ से जो है 5 साल में दर्शन नहीं दी। दूसरा सेकंड पार्टी शुक्ला जी अभी तो नॉमिनेशन नहीं आने वाले हैं, उनका भी पैदाइशी भूरा बाल साफ करने का है। हम लोग भूमिहार समुदाय से आते हैं, इसलिए मजबूरी। भूमिहार समाज के लोग कहते हैं कि एक तरफा हो गए इस पर मुन्ना शुक्ला के साथ। ऐसा कोई बात नहीं है। सेंट्रल का इलेक्शन है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए ऐसे बिना देवी को चुनना है कि आपको प्रत्याशी को चुनना है? चुनना है मोदी जी को। मोदी जी को बिल्कुल। वोट प्रत्याशी को दीजिएगा। एक सीट कम गया था तो रामविलास जी के कृपा से वाजपेयी जी का सरकार चली गई, इसलिए एक वोट मिलना चाहिए मोदी जी को भ्रष्टाचार खत्म करने। भूमियार रहेगा भाजपा के तरफ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। वो जिसका जहाँ होगा, चूंकि राजा हमारे शुक्ला जी का जिस पार्टी से है वो तो भूरा बाल साफे करने के लिए राजद का न हुआ गठन। इस समय मोदी जी को सरकार बनाना है, हम लोग उनके साथ, मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ है, बिना देवी के साथ नहीं। देखिए, लोग का मत अलग अलग है। भूमिहार समाज के लोगों के विषय में वैशाली में खासकर कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन के साथ रहेंगे, लेकिन भूमिहार समाज के ही लोग कह रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं चुनाव में? हर हर मोदी, घर घर मोदी। काहे मोदी? विकास पुरुष है। क्या काम किए बताइए? 5 गो काम। 5 गो काम आपको गिना देना। स्वास्थ्य पहला, सेकेंड रोड हम गिना देते हैं। एक मिनट। सेकेंड रोड, उसके बाद किसान योजना,
जो किसान को चाहिए हर 2 महीना पर 4,000 उसके अकाउंट में आ जा रहा है स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड के द्वारा, ठीक है। उसके बाद एक जिया हो नीतीश बाबू का भी बहुत बड़ा योगदान है बिहार में। जैसे स्टेट को नीतीश जरूरी है, वैसे ही देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरी है। नीतीश बाबू के बेटा जी है कि जल नल योजना चलैलन कि हमनी लोग के बहुत सारा मोदी जी कहलन, विपक्षी के लोग कहिया कि मोदी जी कहलन 2 करोड़ रोजगार देवे, कहाँ गए रोजगार? अरे अभी समय दीजिए, उनको बिल्कुल देंगे। 10 साल हो गए। अरे बहुत विकास किए हैं और करेंगे, उनको मौका तो दीजिए। 5 साल और उनको देके देखिए, बहुत सारा चीज अभी चेंज करना है और उनसे बहुत आशा है। और वो एकदम आशा पर लगभग 75% खड़े उतरे हैं। पूरा भाजपा माइंडेड है। एकदम जय मोदी। जैसे इंडिया के लिए, भारत के लिए मोदी जरूरी है, वैसे ही स्टेट के लिए नीतीश कुमार जरूरी है। नीतीश कुमार को तो पलटू राम कह रहा है। अरे सब बेकार की बात है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पलटू राम के कह रहा है विपक्षी, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। क्या अति पिछड़ा को सीट दिए हैं, कहते हैं MY और अब लग गया है +B। एम तो आपका 80% नीतीश बाबू के साथ में आ गया है। विपक्षी कह रहा है माई बाप के पार्टी। विपक्षी कह रहा है माई बाप के पार्टी है। उनको कहने दीजिए, उनको कहने से कुछ नहीं होने जा रहा है। हम लोग का एकदम मूड मिजाज बन चुका है। ऊपर में रहेंगे मोदी जी और नीचे में नीतीश बाबू। हाँ, एकदम तय है ये। देखिए, तो लोगों का जो कहना है कि ऊपर में मोदी या नीतीश जी जो बिहार के लिए जरूरी है, और भी कई लोग हैं। क्या सोचते हैं, चुनाव में क्या मूड है इस बार जनता का? चुनाव में इस बार भी भाजपा को ही वोट मिलेगा यहाँ से। और यहाँ के कैंडिडेट जो है वो तो 5 साल में कुछ नहीं किए, लेकिन फिर भी मोदी के नाम पर यहाँ वोट पड़ेगा। बीजेपी के ही जाएगा वोट। मतलब प्रत्याशी से खुश नहीं है? प्रत्याशी से बिल्कुल कोई जनता खुश नहीं है पूरे वैशाली लोकसभा क्षेत्र में। मजबूरी है यहाँ की, क्योंकि मोदी को जिताना है। अगर एक सीट गड़बड़ा जाएगा तो फिर लेकिन जो लोग हैं, खासकर वैशाली की बात आप करते हैं, कई लोग कहते हैं कि एक सीट अगर हार भी जाते हैं तो मोदी जी को फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है। मान लीजिए कि एक सीट से अगर सरकार नहीं बनता तो एक सीट बहुत अच्छा, एक सीट बहुत मायने रखता है। तो इसलिए अब क्या किया जाए, हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है तो मजबूरी में तो वोट देना ही पड़ेगा। कार्यकर्ता है बीजेपी के, नेता भी है ना कार्यकर्ता है, इसलिए ही भाजपा का बात कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? हम क्या सोचे, राजनीतिक से तो दूर है, नेता कोई किसी का नहीं। वोट देना अधिकार है, वोट लोकतंत्र तो देना ही है लोकतंत्र में, लेकिन अपना मन से अपना मत मेरा है, मैं गुप्त मतदान करूंगा। क्या मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पे वोट क्या होगा? देखिए, मुद्दा बहुत सारी है। आज बहुत सारे लोग बीजेपी मोदी जी को वोट देंगे ही। हम लोग तो शुरू से ही, जब से होश हमारे लालटेन के वोटर हैं, कांग्रेसी हैं। लेकिन सही मुद्दा में देखा जाए तो बीजेपी ने क्या काम किया 10 साल में, ये प्रश्न उठता है। अपने समाज में देखिए क्या काम है। राशन 2 केजी बांट दिए, 1000 रुपया गैस सिलेंडर कर दिए। क्या फायदा? 500 रुपये में सिलेंडर दीजिए हमको। 2 केजी राशन से मेरा जीवन चलेगा? 5 केजी राशन से जीवन चलेगा? तो आप लालटेन के पक्षधर हैं? बिल्कुल। चलिए, तो अलग अलग लोगों का मत है, क्या कहेंगे आप, क्या सोचते हैं किस चीज के बारे में? वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आप हैं। प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो प्रत्याशी में दोनों प्रत्याशी हमें सही नहीं लग रहे हैं। चूँकि बात अगर आती है अगर एक दूसरे की कंपैरिजन करके, तो हमारे बुजुर्ग कहने को कह गए हैं कि नरम दिमाग वाले व्यक्ति समाज के लिए सिद्ध साबित होते हैं, अच्छे होते हैं। और गर्म भोजन जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो यहाँ अगर एक तरफ से देखा जाए तो नरम दिमाग से मेरे नज़रिए से नरम दिमाग के दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी, जो कि वैशाली लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में है, और एक तरफ है उग्र राजनीति करने वाले। मतलब पक्ष क्या होगा आपका, मुद्दा क्या होगा? पक्ष मेरा, चूंकि हमें थोड़ी सी गलानी है कि यहाँ पिछले 5 साल हमने बीना देवी को दिया। चूंकि मेरे पंचायत में या फिर मेरे प्रखंड क्षेत्र में उनका काम नहीं रहा, और संतुष्ट तो है, पर किंतु हमें जब चुनने की बात आएगी तो हम एक नर्म व्यक्ति को चुनेंगे जो कि समाज के लिए अच्छे हो। तो एनडीए के पक्ष में आपका मत है जी। और भी कई लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं चुनाव में इस बार क्या मूड है? मूड क्या रहेगा, मोदी का हम लोग माने वोट करेंगे। मोदी जल नल राशन 5 किलो गरीब को पहुंचा रहा है। और लोग कहता है महंगाई है क्या? महंगाई अपने बाहर में भी जाकर के देखिए, उसके सस्ते माने है अपना यहाँ। और रह गया सवाल जो उनको भी इतिहास उठा करके देखा जाए तो वो तो कुछ नहीं किए।
जनता के बीच में नहीं आए। मतलब मोदी के नाम पे आप लोग शांत रहिएगा हाँ, इस लिए। मोदी के नाम पर हम लोग वोट करेंगे और हम लोग पचफोरना अभी बचेल हैं। वो कहते हैं जो हम जीतेंगे और वो कहते हैं हम जीतेंगे। और हम सावजी अभी 5-6 गो जात बचे हुए हैं, चुपचाप गौन है। तो हम लोग तो भाई मुहरबा कहीं मारेंगे, देखिए क्या चुपचाप अभी पड़ल है। अच्छा। जहिया बिगुल बजने लगेगा तहिया ना हम लोग मोहर मारेंगे। जय हर मोदी। देखिए लोगों का अलग अलग मत है और लोग अपने मिजाज का जो बात है वो लोगों के बीच जब जानने पहुंचे तो उनका कहना है मोदी देश के लिए जरूरत है, लेकिन विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से हमलावर लगातार बीजेपी पे है और एक तरफ बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, ऐसे में जनता का जो मिजाज है वो अलग अलग है। कई लोग इंडिया अलायंस की तरफ भी अपना पक्ष बताते हैं, कुछ लोग एनडीए की तरफ अपना रुख बताते हैं, लेकिन समय के साथ पता चलेगा कि आने वाले दिनों में वोटिंग तक लोगों का मिजाज किस तरफ रहता है और वैशाली की जनता क्या कुछ करती है वो निश्चित ही आने वाले दिनों में पता चलेगा। बने रहे बीडी न्यूज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।